हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो आज के डिस्कशन सेशन में वी आर कवरिंग 6 क्वेश्चंस। सो दिस वाज बेस्ड ऑन योर डाउट्स। तो जो भी आप लोग डाउट्स भेज रहे हो उस हिसाब से दिस वाज द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन। दिस इज बेस्ड ऑन आयनिक इक्विलिब्रियम। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज 4 कंपाउंड गिवन थे बच्चों, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सेलेनाइड, सोडियम टेलुराइड। तो इन सब का आइसोमोलर सॉल्यूशन गिवन था, यानी कि क्या है बच्चों, सॉल्यूशन के अमाउंट बोल सकते हो दैट इज सेम, ठीक है। इक्विमोलर सॉल्यूशन आप बोल सकते हो चारों के चारों। तो पीएच ऑर्डर पूछा है, 4 ऑप्शन गिवन था बच्चों, pH1 ग्रेटर देन pH2 ग्रेटर देन pH3, ऐसे करके 4 ऑप्शन गिवन था। तो वी विल सी वन बाय वन। तो बच्चों सोडियम ऑक्साइड यानी कि मैं लिख लूँगा यहाँ पे Na2O, फिर उसके बाद सोडियम सल्फाइड Na2S, फिर उसके बाद बच्चों Na2SC एंड उसके बाद Na2TE, ठीक है बच्चों। सोडियम के साथ देखो बच्चों ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम है। बच्चों मैंने आप लोगों को ये पॉइंट ये बोला था कि जब बच्चों हम लोग इस तरह के कंपाउंड देखते हैं और उसमें हम लोग जब एसिडिटी की बात आता है और हम लोग डाउन द ग्रुप चेक करते हैं, यानी कि वहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो फैक्टर है दैट मैटर्स अ लॉट, राइट। तो मैंने क्या बोला था कि बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखो बच्चों डाउन द ग्रुप जैसे ही जाएंगे हम लोग, सोडियम मान लो एटम है, अब टेलुरियम बहुत बड़ा एटम हो गया, साइज के हिसाब से बड़ा देखेंगे तो जितना बड़ा एटम होगा बच्चों बॉन्ड लेंथ भी उतना बड़ा होगा। तो अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, छोटा होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो यानी कि कम एनर्जी चाहिए हम लोगों को तोड़ने के लिए, यानी कि वो एसिडिक क्या होगा, अच्छा होगा। तो यानी कि मैं अगर एसिडिटी की बात करूँ, इफ़ आई विल टॉक अबाउट एसिडिटी, तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, दिस विल बी द ऑर्डर। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया हुआ था, याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने HCl, HBr, HI ये एग्जाम्पल लेके समझा हुआ था। तो दिस विल बी द एसिडिटी ऑर्डर। अगर एसिडिटी ऑर्डर ये है बच्चों, तो जो कम एसिडिक है उसका pH वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी कि pH ऑर्डर क्या होगा बच्चों, दिस विल बी pH1 ग्रेटर देन pH2 ग्रेटर देन pH3 ग्रेटर देन pH4। दिस इज द आंसर, क्योंकि जो कम एसिडिक है उसका pH वैल्यू ज़्यादा है, इट्स ऑब्वियस, राइट। जो ज़्यादा एसिडिक है उसका pH वैल्यू क्या है, कम है बच्चों। सो दिस विल बी द ऑर्डर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो बड़े ध्यान से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस टाइट्रेशन pH इज ग्रेटर देन 8 एट इक्विवेलेंट पॉइंट। बच्चों ये क्वेश्चन देखते ही मन में लड्डू आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको आप लोगों को बताया था। अगर आप लोग थ्योरी को रिवाइज करो, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। बच्चों एसिड बेस टाइट्रेशन है, pH इज ग्रेटर देन 8 एट इक्विवेलेंट पॉइंट, यानी कि pH 8 के बाद इक्विवेलेंट पॉइंट आता है। ये कौन से टाइप का टाइट्रेशन होता है बच्चों, अगर आप लोग याद करोगे, यानी कि pH वैल्यू आ रहा है ग्रेटर देन, ये मान लो pH 8 है, pH 7 है, तो pH 7 है, pH 8 के आसपास बच्चों, pH 8 के आसपास क्या आ रहा है बच्चों, इक्विवेलेंट पॉइंट। तो ये ग्राफ आ रहा है pH 7 ये है, तो pH 7 से ऊपर जब इक्विवेलेंट पॉइंट आ रहा है बच्चों, तो ये कौन सा होगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन। अगर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन होता तो ग्राफ ऐसा बनता, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऐसा होता, और pH इक्वल टू 7 पे इक्विवेलेंट पॉइंट आता, अगर आप लोगों को याद हो ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे pH इक्वल टू 7 के ऊपर अगर इक्विवेलेंट पॉइंट आ रहा है, दैट इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन, और ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। यानी कि इन चारों ऑप्शन में देखना है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कौन सा रिएक्शन हो रहा है। एसिडिक एसिड वीक एसिड, अमोनिया वीक बेस, एसिडिक एसिड वीक एसिड, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, डायरेक्ट, दिस इज द आंसर, सिंपल। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गेट द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो बच्चों। इसमें लिखा है pH ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 7 लेस देन 7 नॉन ऑफ दिस। बच्चों आप लोगों को पता है जो pKw वैल्यू है, pKw वैल्यू है वो क्या होता है बच्चों, 14 है। जो Kw है बच्चों दैट इज 10 टू द पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। Kw वैल्यू इज 10 टू द पावर 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, 10 टू द पावर -14। तो बच्चों जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे, इफ विल इंक्रीज द टेम्परेचर, तो ये Kw वैल्यू भी इंक्रीज होगा, राइट। Kw इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली बात है बच्चों।
KW का वैल्यू मान लो 10⁻14 से -10 या 11 कुछ हो गया, 12 हो गया मान लो, फॉर एग्जाम्पल। एग्जैक्ट नहीं है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, क्योंकि बढ़ेगा। 10⁻12 इज ग्रेटर देन 10⁻14। मैंने बोला था कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ KW भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर KW इंक्रीज हुआ है तो PKW क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है। अब फॉर्मूला क्या पता है, pH = PKW/2, ये हो रहा है नॉर्मली, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग प्योर वाटर के लिए। तो PKW अगर डिक्रीज हो रहा है तो pH भी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, यानी कि आंसर हो गया <7। और एग्जाम्पल से ही देख लो, 10⁻14 के टाइम में pH कितना है बच्चों, 7 है ना। अरे H+ कॉन्सेंट्रेशन 10⁻7, OH- कॉन्सेंट्रेशन 10⁻7। यहाँ पे देखो, अगर मैं 10⁻12 ले रहा हूँ तो यहाँ से H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, 10⁻6, pH क्या आएगा, 6, 7 से तो कम हो रहा है। मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर मान लो 10⁻13 भी होता, 13 होता तो pH भी होता 6.5। तो कैसे भी करो pH क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है, विच इज <7। ये ट्रिक बच्चों याद रखना, KW इंक्रीज हो रहा है तो PKW डिक्रीज होगा, तो pH भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल सा है बच्चों, जीके टाइप क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बायोलॉजी वालों के लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और आप लोगों ने क्लास 10th में भी शायद ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। इन द टाइट्रेशन ऑफ आयोडीन अगेंस्ट हाइप इंडिकेटर यूज। देखो बच्चों, आयोडीन को जब भी हम लोग यूज़ करते हैं, स्टार्च वर्ड को यूज़ करना, जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ईजी है ये। आयोडीन के साथ स्टार्च होता है, गेसबर्ग भी चलता है। बच्चों ये पॉइंट याद रखना कि आयोडीन जो है बच्चों में स्टार्च के साथ एक डार्क ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, डार्क ब्लू कॉम्प्लेक्स। तो जब भी आयोडोमेट्री फॉर्म आता है, जब भी फाइनल पॉइंट आता है, तो सडनली क्या होता है बच्चों, वो डार्क ब्लू कलर क्या होता है, वैनिश होने लगता है, ब्लू कलर चेंज हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, स्टार्च को हम लोग लेते हैं आयोडीन के साथ, राइट। तो ये पॉइंट को बच्चों याद रखना, दिस इज जीके टाइप क्वेश्चन है, बायोलॉजी वालों के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा होगा या फिर उस एक्सपेरिमेंट बारे में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों, द इंडिकेटर यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड इज। देखो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा तो क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अब क्या है बच्चों, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन है। थोड़ा सा ग्राफ बना के समझाते हैं इसको। वीक बेस यानी कि pH 7 से तो ऊपर वैल्यू होगा, वीक बेस ज़्यादा ऊपर भी नहीं होगा, थोड़ा सा 7 से 7 से थोड़ा वैल्यू ऊपर होगा, तो pH 7 को यहाँ पे बनाते हैं, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जब वो टाइट्रेशन करेगा बच्चों, pH <7 पे क्या आएगा बच्चों, इक्विवेलेंट पॉइंट। जनरल पॉइंट सी बात है बच्चों, थोड़ा सा फिर से बोल देता हूँ नहीं तो। देखो बच्चों, अगर तीनों ग्राफ को बनाएंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये हो गया, pH = 7 पे आ गया इक्विवेलेंट पॉइंट। जब हम लोग वीक एसिड, ये किसके लिए हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चों जब हम लोग वीक एसिड लेते हैं, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बच्चों ये क्या आता है, ये चेंज भी हो सकता है बच्चों, वेरिएबल हो सकता है, बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। pH > 7 पे आता है इक्विवेलेंट पॉइंट। अब बच्चों आप अगर लेते हो यहाँ पे वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, pH <7 पे आता है इक्विवेलेंस पॉइंट। तो कितना इजी है बच्चों इसको याद रखना। यानी कि यहाँ पे हम लोग को ऐसा इंडिकेटर यूज़ करना है जो pH <7 पे आपको बताए। यानी कि इंडिकेटर का रेंज क्या होना चाहिए, pH <7 पे इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा। और इंडिकेटर का काम ही है बच्चों, इक्विवेलेंट पॉइंट पे वो आपको बता दे कि भाई इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, मेरा काम हो गया। अभी इंडिकेटर वही इंडिकेटर करता है कि इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। यानी ऐसा एक इंडिकेटर हम लोगों को लेना है जिसका pH रेंज क्या हो बच्चों, <7 हो, और एक अच्छा खासा pH रेंज के वैल्यू में हो। यानी कि जो कि है मिथाइल ऑरेंज। बच्चों मिथाइल ऑरेंज का मैंने आप लोगों को बोला था, दो के बारे में याद रखना, एक है मिथाइल ऑरेंज, एक है फिनोप्थैलिन। बहुत रिपीटेडली यूज है ये चीज़ें दोनों। तो मिथाइल ऑरेंज का बच्चों जो pH रेंज है, मिथाइल ऑरेंज, द pH रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज 3.1 to 4 आई थिंक। ये इसके वैल्यू में कुछ होता है, रेड कलर टू ऑरेंज येलो कलर के बीच में होता है। तो pH यानी कि एसिडिक वैल्यू में वो रेंज दिखाता है
सो मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हम लोग बच्चों फिनोप्थैलिन लेते थे, क्योंकि फिनोप्थैलिन पहले रहता है एसिडिक पार्ट में। जैसे ही वो थोड़ा सा बेसिक बना, यानी कि pH 7 पे न्यूट्रल होता है, जैसे ही थोड़ा सा 7.1 यानी कि थोड़ा सा बेसिसिटी स्टार्ट हो गया, वो भाई साहब अपना कलर दिखा देंगे, यानी कि इंडिकेट कर देंगे, राइट। तो उस केस में लेते हैं फिनोप्थैलिन, बाकी केस में बच्चों मिथाइल ऑरेंज। और आई थिंक मैंने आप लोगों को क्लास में टाइट्रेशन के दौरान एक टेबल आप लोगों को बताया था, आई थिंक आप लोगों ने उसको स्क्रीनशॉट लिया होगा और उसको आप लोग देख भी रहे होंगे। तो फिनोप्थैलिन और मिथाइल ऑरेंज को थोड़ा रिपीटेडली देखना, क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो बच्चों, पढ़ो उसको, क्वेश्चन को ध्यान से। लिखा है कि pH ऑफ ए सॉल्यूशन H2O2, सॉल्यूशन ऑफ H2O2 गिवन है बच्चों, जिसका pH गिवन है बच्चों 6। H2O2 सॉल्यूशन का pH गिवन है 6। सम क्लोरीन गैस इज बबल्ड इनटू द सॉल्यूशन, यानी कि H2O2 के साथ क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवाया गया। अब सॉल्यूशन बनेगा, तो इसका रिएक्शन क्या है बच्चों? इसका रिएक्शन होगा 2HCl प्लस O2, सिंपल है, 2HCl प्लस O2, बैलेंस भी है। अब देखो जो सॉल्यूशन में HCl का अमाउंट बढ़ रहा है, तो HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा। सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चों? सॉल्यूशन बनेगा एसिडिक। सॉल्यूशन अगर एसिडिक बना, pH क्या होगा? यानी कि जो pH है पहले 6 उससे कम होगा। पहले सॉल्यूशन का pH था 6, जैसे ही सॉल्यूशन में एसिडिक अमाउंट बढ़ गया तो pH 6 से कम होगा और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। pH ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 6, O2 गैस इज लिबरेटेड, राइट। आई थिंक बच्चों दिस इन दिस सेशन मोस्टली कुछ क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट 6 के 6 क्वेश्चन ईजी थे, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बेस था, और जीके टाइप क्वेश्चन भी बोल सकते हो, और टाइट्रेशन के कुछ पॉइंट्स रिवाइज हो गए। तो जल्दी बच्चों हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के और एक सेशन में मिलेंगे। तो तक बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ऐसा ही डाउट पूछा करो। हैव ए वेरी नाइस डे एंड थैंक यू एवरीवन।